पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली की। इस दौरान छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के सीएम और कमलनाथ ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में मीडिया, प्रेस और इंस्टीट्यूशन सरकार के दबाव में है। ऐसे में हमारे पास जनता के बीच जाकर सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। राहुल ने कहा कि देश के 10 से 15 अमीर लोग जो सपना चाहे देख सकते हैं, गरीबों के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन यह देश उद्योगपतियों का नहीं, गरीबों का है। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा और संघ के नेता देश को बांटते हैं और भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। इस नफरत का फायदा किसको मिल रहा है? इसका पूरा फायदा हिंदुस्तान के 2 उद्योगपति उठा रहे हैं। महंगाई के खिलाफ सीएम भूपेश ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, उद्योगपतियों की कर्ज माफी को रेवड़ी कहेंगे या रबड़ी। केंद्र सरकार ने देश के उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। कांग्रेस की योजनाओं को बीजेपी नेता रेवड़ी कहते हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस ने जनता की आवाज उठाई, लेकिन आज युवाओं का भविष्य अंधकार में है। मोदी सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि झारखंड में कांग्रेस प्रदर्शन क्यों नहीं करती, जहां रोज हत्याएं होती है। कांग्रेस की पार्टी बचाने की कोशिश है, लेकिन कांग्रेस के और टुकड़े हो रहे हैं। भोपाल में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने यूपी ही नहीं, देश के हर प्रदेश में मदरसों का सर्वे होना चाहिए। ये उन्होंने कहा, बाहर के दुश्मनों से ज्यादा देश के अंदर के दुश्मनों से खतरा है। ऐसे मदरसे जहां अवैध गतिविधियां चल रही हैं, उनको उखाड़कर फेंक देना चाहिए। भोपाल में खस्ताहाल सड़कों को लेकर एनएसयूआई ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर राहगीरों को मेडिकल किट बांटी और जमकर नारेबाजी की। साथ ही नगर निगम से जल्द सुधार की मांग करते हुए उग्र प्रदर्शन किया। भोपाल में अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षकों ने अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे चयनित शिक्षकों का कहना है कि साल 2018 में हुई भर्ती परीक्षा के बाद करीब 30,000 टीचर्स चयनित हुए थे, लेकिन उनमें से आधे टीचर्स को ही सरकार ने नियुक्ति दी, जबकि करीब 12,000 टीचर्स नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। जगदलपुर के शासकीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। 3 दिनों तक चलने वाले धरना प्रदर्शन की शुरुआत कृषि उपज मंडी परिसर में हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में रसोइये शामिल हुए। उनका कहना है कि वर्तमान सरकार ने अपना वायदा पूरा नहीं किया। जनपद पंचायत अध्यक्ष कुमारी भास्कर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सरायपाली थाने का घेराव किया और स्थानीय विधायक पर उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने का आरोप लगाया। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अपने गृह जिले मुंगेली पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अब झूठ नहीं चलने वाली। इस सरकार से सब परेशान है, जो बदलाव की ओर इशारा करता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। रायपुर से लेकर बस्तर तक पार्टी सक्रिय हो गई। बस्तर संभाग प्रभारी शिवरतन शर्मा ने बस्तर दंतेवाड़ा का दौरा कर पार्टी प्रमुखों से राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर चर्चा की और दिशा निर्देश दिए। बिलासपुर में रविवार को भाजपा की जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसमें जेपी नड्डा के रायपुर प्रवास और कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर चर्चा की गई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामलाल कौशिक ने 9 सितंबर को अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को रायपुर पहुंचने की अपील की। कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री आवास को लेकर बीजेपी मोर्चाबंदी में जुट गई। मोर आवास मोर अधिकार नाम से अभियान छेड़कर जिलेवासियों को पीएम आवास का पैसा नहीं देने का आरोप लगाया। भाजपा के इस अभियान की शुरुआत गांव से हुई, जिसमें बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। पिंडरा में शराबबंदी को लेकर वादाखिलाफी पर बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने गोरेला टीकर कला शराब भट्टी के सामने जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पत्थलगांव में ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को भारत सरकार की अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर निकालने की मांग का विरोध किया गया। ईसाई आदिवासी महासभा ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। रायपुर में महर्षि कश्यप जयंती के मौके पर केशरवानी वैश्य समाज कल्याण समिति ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मेरिट में आए बच्चों का सम्मान कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। मुरैना जिले में हवलदार के साथ मारपीट के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। मारपीट करने वाले आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया। पुलिस और प्रशासन ने 2 आरोपियों के घर को जमींदोज किया।
उमरिया जिले के अमरपुर पुलिस चौकी में रिश्वत देते उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक सहित एक ग्रामीण को गिरफ्तार किया गया। रीवा लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए 4500 की रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़ा। शहडोल में अब पटवारी के बाद वकील पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ। मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गोहपारू थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 19 साल की आदिवासी युवती ने वकील रिची जगवानी पर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। नरसिंहपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। रेप के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई और इसके पिता न्याय के लिए पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि मामले में एक को ही आरोपी बनाया गया। वहीं एसपी ने पीड़ित को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। सरगुजा की कमलेश्वरपुर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी जगसाय शादी का झांसा देकर नाबालिग के 6 सालों तक शोषण करता रहा और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में जाकर न्याय की गुहार लगाई। राजिम के छुरा ब्लॉक में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो शेयर करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। मामला छुरा थाना क्षेत्र का। आरोपी उज्ज्वल चंद्राकर ने के बारे में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर गिरफ्तारी की गई। भोपाल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने वाले आरोपी को स्टेट साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी चाइल्ड पोर्नोग्राफी और एडल्ट वीडियो अलग अलग वेबसाइट से डाउनलोड कर फेसबुक पर पोस्ट करता था और अपलोड करने के बाद वीडियो अपने मोबाइल से डिलीट कर देता था। जगदलपुर के नगरनार थाना इलाके में पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 25 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 1,25,000 बताई जा रही। आरोपी को स्कूटी के साथ उड़ीसा सीमा से गांजे की तस्करी कर रहा था। धमतरी की बोराई पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। उनके पास से 40 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 8 लाख बताई जा रही। तीनों आरोपी प्रयागराज के रहने वाले हैं, जो जयपुर उड़ीसा के रास्ते गांजा यूपी लेकर जा रहे थे। दंतेवाड़ा में 1 लाख के नामी नक्सली समेत 2 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। दोनों नक्सली बलांगीर एरिया कमेटी में सक्रिय रहे और अरनपुर इलाके में हुई कई वारदातों में शामिल रहे। ग्वालियर नगर निगम के सब इंजीनियर ने आयुक्त की परमिशन के बिना 34 आउटसोर्स लोगों को नौकरी देने का मामला सामने आया, जिसे लेकर आयुक्त ने सब इंजीनियर को निलंबित कर 34 लोगों को नौकरी से हटाकर उनके वेतन पर रोक लगा दी। सतना जिला अस्पताल में देर रात लोगों ने एक चोर की जमकर धुनाई कर दी। पुलिस को सूचना देकर युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि शांतिपाल अपनी बच्ची का इलाज कराना के लिए जिला अस्पताल आई थी और रात में अज्ञात बदमाश ने उसकी पायल चुराने की कोशिश की। जांजगीर और पामगढ़ इलाके से 5 ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले 2 चोर और एक खरीदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक ट्रैक्टर इंजन के साथ 5 ट्रॉली जब्त की गई। जसपुर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी चोरी की बाइक को जंगल में छिपाने का प्रयास कर रहे थे। दोनों आरोपी झारखंड के रहने वाले हैं। आगरमालवा जिले में करीब 4.5 किलो से ज्यादा चांदी की चोरी हुई, जिसकी कीमत 2,32,000 बताई जा रही। बताया जा रहा है कि एसपी ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर दिन दहाड़े बाइक की डिक्की में जेवर लेकर चोर फरार हो गए। एक घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जांजगीर के चापा में जमीन की अवैध प्लाटिंग, अवैध कॉलोनी का निर्माण करने वाले महिला सहित 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मामले में एसडीएम चापा के नेतृत्व में जांच दल का गठन किया गया था, जिसके बाद जांच के आधार पर यह कार्रवाई हुई। हरदा के रिजगांव में आदिवासी युवक की हत्या के विरोध में आदिवासी समुदाय ने हंडिया में नेशनल हाईवे 59 पर चक्का जाम कर दिया। समाज के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। अधिकारियों से बातचीत के बाद जाम खुलवाया गया। सागर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को फांसी देने और उसके घर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी से निष्कासित प्रीतम लोधी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने विवादित बयान पर सफाई दी। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के अलगडीहा गांव में 30 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा। हाथियों के डर से ग्रामीण एक साथ रहने को मजबूर है। वहीं वन विभाग की टीम गजराज वाहन की मदद से हाथियों को गाँव से दूर खदेड़ने की कोशिश कर रही है। सरायपाली के बस्ती सरायपाली पारा शासकीय प्राथमिक स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये स्कूल सड़क किनारे है, लेकिन बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण वाहनों के आने जाने पर बच्चे डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर है। स्कूल के शिक्षक और लोगों ने कई बार जिम्मेदारों से शिकायत की, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। जगदलपुर चित्रकूट मुख्य मार्ग में ऊंचाई बढ़ाने का काम बीते 4 महीने से जारी है। सड़क मरम्मत के नाम पर 2.5 किलोमीटर सड़क उखाड़ कर रख दी गई, लेकिन मरम्मत का काम काफी धीमा है। मानसून के चलते अब वो काम भी रुक गया है।
मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से और पश्चिमी हिस्से के कुछ जिलों में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक नॉर्थ साउथ ट्रफ साउथ ईस्ट एमपी में से लेकर कर्नाटक होते हुए कामरिन एरिया तक बना हुआ है। नर्मदापुरम संभाग के जिलों समेत अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सरगुजा जिले में एक बार फिर IBC-24 की खबर का असर हुआ। यहाँ सेदम गांव इलाके में डायरिया सहित मौसमी बीमारी का इलाज कराने स्वास्थ्य विभाग ने अस्थायी कैंप लगाया। जांच के बाद मरीजों का इलाज किया जा रहा है। खंडवा में झांकी संचालकों के साथ SDM CSP ने बैठक ली। इस दौरान उन्होंने संवेदनशील इलाकों से समय से पहले झांकी निकालने के निर्देश दिए। संचालकों की बैठक लेकर SDM अरविंद चौहान ने कहा कि विसर्जन के समय झांकियां परंपरागत मार्ग से निकाली जाए, साथ ही डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। कटनी के रमना गांव में मगरमच्छ के घुसने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रात भर इंतजार करने के बाद रविवार सुबह रेस्क्यू किया गया। मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। रायपुर के जैतूसाव मठ में राधा अष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जैतूसाव मठ में ट्रस्टी महंत राम सुंदर दास, अजय तिवारी, महेंद्र अग्रवाल के सानिध्य में राधा रानी को 56 भोग अर्पित किया गया। भजन मंडली ने भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर दिया।